आंचल आनंद, रविवार को केजरीवाल ने ऐलान किया है कि उनकी पार्टी इस बार महाराष्ट्र और हरियाणा के विधानसभा चुनाव में नहीं उतरेगी। पार्टी का पूरा ध्यान दिल्ली और बस दिल्ली पर ही फोकस्ड रहेगा। केजरीवाल एफएम चैनल से लेकर हर जगह पर दिल्ली वालों से पिछली भूल की माफी भी मांगते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन सवाल यही है कि क्या इस बार केजरीवाल की राह आसान होगी? केजरीवाल के ऐलान के बाद इंडिया न्यूज ने दिल्ली में बड़ा सर्वे कराया। दिल्ली के 13 इलाकों में जनता का मन टटोलने की कोशिश की। इंडिया न्यूज ने लोगों से 3 सवाल पूछे। आज बीच बहस इसी सर्वे पर है कि क्या दिल्ली के लोग फिर से केजरीवाल पर भरोसा करेंगे? क्या मोदी का मैजिक विधानसभा चुनाव में भी चलेगा या फिर दिल्ली वाले किसी और को देंगे अपना कीमती वोट? लेकिन उससे पहले ये रिपोर्ट। आज मैं दिल्ली के लोगों से और देश के लोगों से उसके लिए माफी मांगना चाहता हूं। हमसे गलती हुई, उस गलती के लिए हम माफी मांगते हैं। सारा दिल्ली में सरकार बनाएंगे। अब कुछ भी हो जाए भाई साहब, 5 साल तक इस्तीफा नहीं देने वाले। आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल इन दिनों दिल्ली के गली कूचों, चौक चौराहों पर दिल्ली वालों से माफी मांगते नजर आ रहे हैं। आज मैं दिल्ली के लोगों से और देश के लोगों से उसके लिए माफी मांगना चाहता हूं। इस भरोसे के साथ कि इस बार अगर उनकी पार्टी सत्ता में आई तो दिल्ली को फिर से अनाथ बनाकर नहीं जाएगी, टिककर पूरे 5 साल दिल्ली के विकास के लिए काम करेगी। अब कुछ भी हो जाए भाई साहब, 5 साल तक इस्तीफा नहीं देने वाले। रविवार को गूगल हैंगआउट पर पार्टी वॉलंटियर से बात करते हुए केजरीवाल ने इसका ऐलान भी किया। केजरीवाल ने कहा, आम आदमी पार्टी इस बार हरियाणा और महाराष्ट्र के विधानसभा चुनाव से दूर रहेगी। आप सभी से अपील है कि आप लोग पूरा ध्यान दिल्ली पर फोकस करें। पार्टी के एक सीनियर नेता ने इसकी वजह भी बताई। आम आदमी पार्टी के पास इतने पैसे नहीं है कि सब जगह पर चुनाव लड़ सके। लोकसभा चुनाव में फंड की कमी पर फोकस करें। पार्टी के एक सीनियर नेता ने इसकी वजह भी बताई। आम आदमी पार्टी के पास इतने पैसे नहीं है कि सब जगह पर चुनाव लड़ सके। लोकसभा चुनाव में फंड की कमी हार की बड़ी वजह बनी। इसलिए अब हम दिल्ली में फोकस रखना चाहते हैं। दिल्ली हमारी राजनीति की लैब होगी। यहाँ का संदेश देश भर में जाएगा तो आने वाले वक्त में हम दूसरे राज्यों में भी अपनी राजनीतिक जमीन मजबूत कर सकते हैं। लेकिन यहीं से बड़ा सवाल भी खड़ा हो रहा है कि क्या केजरीवाल पर फिर से भरोसा करेगी दिल्ली, या लोकसभा चुनाव की तर्ज पर विधानसभा चुनाव में भी मोदी पर मेहरबान हो जाएगी दिल्ली, या फिर बिजली पानी के संकट से जूझ रही दिल्ली आम आदमी पार्टी और बीजेपी से इतर कांग्रेस पर यकीन कायम करेगी। आखिर क्या कहता है दिल्ली वालों का मन, ये जानने के लिए इंडिया न्यूज ने कराया बड़ा सर्वे। दिल्ली के इस सबसे ताजा सर्वे में इंडिया न्यूज ने दिल्ली की जनता से पूछे 3 सवाल कि आज चुनाव हुए तो लोग किसको वोट देंगे? क्या केजरीवाल ने दिल्ली में सरकार छोड़कर भूल की? क्या दिल्ली के चुनाव में भी लोग मोदी के नाम पर वोट देंगे? दिल्ली के लोग इन तीनों सवालों पर बेबाक बोले। दिल्ली के लोगों की राय शुमारी से किस पार्टी को झटका लगने वाला है और किस पार्टी की बाँछें खिलने वाली हैं, ये जानने के लिए अगले आधे घंटे तक देखते रहिए इंडिया न्यूज का ओपिनियन पोल। ब्यूरो रिपोर्ट। तो क्या होगा केजरीवाल का, और यही बीच बहस का आज मुद्दा है। हमारे साथ चर्चा में जुड़ेंगे बीजेपी के वरिष्ठ नेता संबित पात्रा, साथ ही साथ महाबल मिश्रा जी कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं, संदीप दुबे जी आपके वरिष्ठ नेता हैं, और विनोद कुमार बिन्नी जी जो कि आपको टाटा बाय बाय कर चुके हैं और एमएलए हैं लक्ष्मीनगर इलाके के। हम चलेंगे चर्चा पर, लेकिन उससे पहले हम देख लेते हैं कि जब हमने सर्वे कराया दिल्ली के अलग अलग 13 इलाकों में कई सैकड़ों लोगों से हमने पूछे, अहम 3 सवाल पूछे हैं। 2 सवालों के रिजल्ट आपको स्क्रीन पर दिखा देते हैं हम, ताकि आपके लिए आसानी हो। पहला सवाल ये पूछा गया कि क्या केजरीवाल ने सरकार छोड़कर बड़ी भूल की। 85% लोगों ने कहा हाँ, यानी कि 85% मानते हैं कि 14 फरवरी को जो वैलेंटाइंस डे गिफ्ट दिया था केजरीवाल ने, वो उन्होंने कतई नामंजूर किया। फ्रेंडशिप रिक्वेस्ट उन्होंने इनकार कर दी। 15% का कहना है नहीं।
दूसरा हमने सवाल पूछा कि दिल्ली में आज, जी हां, आज की तारीख में चुनाव होते हैं तो वो किसको वोट देंगे, और ये स्प्लिट अप आ रहा है आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर। बीजेपी को 44% वोट जाएंगे, कांग्रेस को 23% वोट जाएंगे, आम आदमी पार्टी को 33% वोट जाएंगे। यानी कि अगर आप स्प्लिट देखें तो आम आदमी पार्टी सेकंड नंबर पर है, और जो कांग्रेस के लिए भले ही चिंता का विषय हो, लेकिन क्योंकि चर्चा आम आदमी पार्टी पर हो रही है तो सवाल यहीं से शुरू होता है। पहला सवाल हमने पूछा कि सरकार छोड़कर क्या केजरीवाल ने बड़ी भूल की, तो 85% का कहना है हां। और दूसरा सवाल एक बार फिर से आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर कि दिल्ली में आज चुनाव होते हैं तो वो किसको वोट देंगे, जिसमें बीजेपी को 44%, कांग्रेस को 23% और आम आदमी पार्टी को 33% वोट मिलेंगे। हमारे साथ अब चर्चा की शुरुआत करते हैं हम संदीप दुबे जी जुड़े हुए हैं। संदीप दुबे जी, सबसे पहला सवाल ये बताइए कि चलिए, आपके केजरीवाल जी जगह जगह पर माफी मांगते फिर रहे हैं और कह रहे हैं कि मुझे माफ कर दीजिए, और अगली बार सरकार बनी तो 5 साल तक वो कहीं से किसी भी कीमत पे हिलने वाले नहीं हैं। लेकिन सवाल ये है कि जो अब ये सर्वे रिजल्ट्स आ रहे हैं, अपने आप में आपको कहीं ना कहीं डर महसूस होता है कि आप दिल्ली की राजनीति के लिए अप्रासंगिक, इररिलेवेंट होते चले जा रहे हैं? बड़ी अजीब बात है, हम कभी अप्रासंगिक कैसे हो सकते हैं? हमने राजनीति को राजनीति की तरह किया, जो सही राजनीति थी उस तरह करने की कोशिश की। हमने जो भी राजनीति में आदर्श की बात अगर सब कुछ सही किया होता तो 85% जनता आपके खिलाफ इस सर्वे में नहीं बोलती, नंबर 1। और जगह जगह पे FM चैनल्स के स्लॉट्स बुक करा के अरविंद केजरीवाल जी को माफी नहीं मांगनी पड़ती। माफी मांग रहे हैं, इसका मतलब गलत हुआ, एक्नॉलेज करना, गलतियों को सीखें। नहीं, देखिए, जो इंडिया न्यूज का सर्वे है उस पर मैं कोई सवाल नहीं उठाता, लेकिन ये इंडिया न्यूज का सर्वे है, ठीक है। दूसरी बात ये है कि जो भी बार-बार केजरीवाल कर रहे हैं, पार्टी ने 49 दिनों में वो काम किया जो हनीमून पीरियड भाजपा आज मांगती फिर रही है। तो पार्टी ने अच्छा काम किया है, आदर्श रखा है, और दिल्ली की जनता आज भी आम आदमी पार्टी ही चाहती है, आज भी चाहते हैं कि हमारे अरविंद ही दिल्ली के मुख्यमंत्री बने। लेकिन हम लोग कभी सत्ता के लालच में नहीं रहे, हम लोगों ने कुर्सी के लिए कभी राजनीति नहीं करी। हमारी राजनीति रही कि हम नए आयाम इस देश में लाएं। ये बड़ा अजीबोगरीब हनीमून पीरियड था कि वैलेंटाइंस डे को तो बहुत अच्छे से मनाया जाता है, आपके केजरीवाल जी वैलेंटाइंस डे पे छोड़कर चले गए अपना। तो ये हनीमून पीरियड तो भाजपा को चाहिए। आप इस सर्वे पे बताइए हमें संदीप दुबे जी कि 85% जनता कहती है छोड़ के हम दिल्ली नहीं गए। हमने बार लोग कुर्सी पाने के लिए करोड़ों रुपया खर्च कर रहे हैं। हमें तो अपने संदीप दुबे जी, क्या आपने एक बार भी अपने नेता अरविंद केजरीवाल जी की FM पे ऐड नहीं सुनी है? 49 दिनों में आपने कभी भी ऐड नहीं सुनी है अरविंद केजरीवाल जी की, क्योंकि वो बार माफी इसी बात को मांग रहे हैं। हम लोग अपनी बातों को जनता तक पहुंचाना, क्या ये गलत है? ये काम भाजपा करोड़ों रुपया ब्लैक में करती है, हम ईमानदारी से जो काम कर रहे हैं वो भी गलत है। ये तो चर्चा का विषय नहीं है, वो तो अपने आप को राम से भी तुलना कर दी थी, भगवान राम से तुलना कर दी थी अरविंद केजरीवाल ने। लेकिन आज दिल्ली की जनता, 85% जनता कह रही है कि बहुत बड़ी गलती की, और यही वजह है कि जो इररिलेवेंस का सवाल है कि क्या आम आदमी पार्टी ने पूरा प्लॉट लूज कर दिया है, दोराहे पर खड़ी है, उसको आगे का रास्ता नहीं मिल रहा है, यहीं से सवाल शुरू होते हैं। देखिए, ये भाजपा की पूरी साजिश थी, और मैं बताऊं बदनाम करने की, कि कैसे आम आदमी पार्टी को बदनाम किया जाए। और ये कांग्रेस भाजपा दोनों मिले हुए हैं आज के भी डेट में। ये दोनों उसी साजिश के तहत अरविंद केजरीवाल ने 14 फरवरी को इस्तीफा भी दिया। आम आदमी पार्टी जो नए लोग राजनीति में आए थे उनको राजनीति न करने दिया जाए। ये लोग आप लोग बैठ के, और कोई काम नहीं मिला भाजपा को कि आप लोग बैठ के साजिश करें कि आम आदमी पार्टी के खिलाफ, और दिल्ली की जनता अगर ये कह रही है तो उस पर संदीप दुबे कुछ नहीं बोल रहे हैं, आपके ऊपर साजिश का आरोप लगा रहे हैं। नहीं, वो सब करते रहे, हम तो इसे एंटरटेनमेंट वैल्यू की तरफ से ले रहे हैं। देखिए, मैं आराम से बैठ के संदीप जी की एंटरटेनिंग बातों को सुन रहा हूं कि कैसे वो सीट के लिए कुछ नहीं कर रहे हैं, उनके मन में लालच नहीं है, वो प्रधानमंत्री चीफ मिनिस्टर बनना नहीं चाहते थे केजरीवाल जी, ऐसे ही दौड़ के वाराणसी चले गए थे, ऐसे ही वहां से दौड़ के यहाँ वापस आ गए हैं। देखिए, ये ड्रामा कंपनी के साथ पॉलिटिक्स के विषय में क्या डिस्कशन करें, उसको हमने बार लेना चाहिए। नहीं, सुनिए, एक बात याद रखिए, ड्रामा कंपनी के साथ पॉलिटिक्स के विषय में ज्यादा डिस्कशन करना ठीक नहीं है। वो एंटरटेनिंग फैक्टर है, उनको एंटरटेनमेंट की तरह लेना चाहिए। वो आज पूरा हिंदुस्तान कर रही है, मगर एक ही विषय चिंता का है,
आजकल लोग FM चैनल सुनने से बहुत डर गए हैं दिल्ली में। मैं भी जब कार में बैठता हूं तो बिल्कुल चैनल चेंज कर करके परेशान हो गया हूं। जब देखो तो केजरीवाल आ जाते हैं, अब मैं नहीं भागूंगा, अब मैं नहीं जाऊंगा। बताइए ये क्या हो रहा है? ये अभी काला धन और पता नहीं क्या क्या बता रहे थे, कितने पैसे कहां से आ गए? 24 घंटे आप FF में मौजूद हैं, 24 घंटे आप लोगों से हाथ जोड़ जोड़ के माफी मांग रहे हैं। अरे क्यों, क्या जरूरत है? आप बैठिए। संदीप दुबे जी ये बता दीजिए, ये इम्पोर्टेंट सवाल है कि भाई कई लाख पर डे की जो आम आदमी पार्टी को मिलता था चंदा, अब तो कुछ हजार मिल रहा है, तो आम आदमी पार्टी नाटक दिखती है, ड्रामा दिखती है, लेकिन ये इतने ज्यादा घबराए क्यों है अरविंद से? परेशान साफ साफ झलक रही है कि इतनी ईमानदारी की बात करने वाले, नीति और नियत की बात करने वाले दिल्ली में बिजली नहीं दे पा रहे हैं, दिल्ली में पानी नहीं दे पा रहे हैं, लोग परेशान हैं, उस पर भी तो चर्चा करिए। आपकी सरकार है, आपने क्या कर रखा है आज की डेट में? लोग इतने परेशान हैं, उनकी परेशानी के लिए आप सड़कों पे तो नहीं उतरते। हम लोगों की परेशानी के लिए सड़कों पे उतरते हैं, तो आपको लगता है कि ये तमाशा है। तो देखिए राजनीति में ये दोनों पार्टियां, अच्छा चलिए आप नहीं मानेंगे, लेकिन अरविंद केजरीवाल जी के साथ जो जुड़े रहे हैं, कैसे इस आम आदमी पार्टी को बिन्नी जी से पूछ लेते हैं। मैं महाबल जी आपके पास आऊंगी, लेकिन बिन्नी जी ये बताइए, पिछले साल करीब 3.5 लाख वॉलंटियर्स थे अक्टूबर में, इस वक्त सिर्फ 50,000 रह गए हैं। देश भर की बात कर रहे हैं, दिल्ली में आधे से ज्यादा छोड़कर चले गए हैं। जो 30 लाख रुपए पर डे का चंदा आम आदमी पार्टी को मिल रहा था, अब चंद हजार रुपए भी नहीं रह गया है। अब किसी जमाने में एक थप्पड़ पड़ता था तो चंदा ज्यादा हो जाता था, लेकिन उसके बाद वो भी खत्म हो गया है। ऐसे में ये बताइए कि दिल्ली की जनता क्या पूरी तरह, अब सवाल ये नहीं है कि वो माफी मांग रहे हैं तो माफ कर दें के मूड में है, लेकिन उससे भी ज्यादा अब आम आदमी पार्टी योग्य ही नहीं है, उसको वोट ही ना किया जाए, क्या ये स्थिति बनती हुई नजर आ रही है? क्योंकि यही हमारा सर्वे कुछ इशारा कर रहा है। दरअसल जो आपका सर्वे बता रहा है उससे एक बात तो क्लियर हो गई है कि अरविंद केजरीवाल अपनी जिम्मेदारी से भागे। उन्होंने जो जिम्मेदारी दिल्ली की जनता ने उनके ऊपर सौंपी थी, उससे सारी चीजों से वो 85% लोगों ने इस बात को माना है कि वो अपनी जिम्मेदारी से भाग गए। दूसरी बात यह है कि वॉलंटियर्स, मैं आपको बता दूं, वास्तविकता यह है कि वॉलंटियर्स का कहीं नामो निशान नहीं है, इनके पास कोई कार्यकर्ता नहीं है। आप पिछले दिनों जो जेल पे इन्होंने आंदोलन किया, जितनी भी चीजें की, उस सबसे ये प्रूफ हो गया, सारे लोग सबके साथ धोखा हुआ, सब लोगों के साथ चीट हुआ, सब लोगों को छोड़ के चले गए। सिर्फ चंद लोग जो टिकट के स्वार्थी हैं, जो कहीं ना कहीं किसी लालच में अरविंद के साथ जुड़े, सिर्फ वो लोग हैं, इसके अलावा कुछ नहीं है। ये 50,000 की अगर पूरे देश में फिगर आ रही है, ये भी अपना चिंता का विषय है कि 50,000 है या नहीं है। क्योंकि पिछले दिनों आपने तमाम लोगों ने देखा था कि ऐसे ऐसे वॉलंटियर्स, ऐसे लोगों ने मेंबरशिप ली जिनका कहीं पता नहीं था, कोई दुबई रहता था, कोई बॉम्बे, कोई कलकत्ता, कोई अमेरिका, कोई स्विट्जरलैंड, कोई फ्रांस, ऐसे ऐसे लोगों के नाम उसमें नजर आए तमाम जो इसमें इनकी मेंबरशिप में। तो चिंता का विषय है और ये सर्वे बिल्कुल स्पष्ट बता रहा है। और ये आपने 33% दिखाया है, मुझे तो बहुत चिंता हो रही है इस पर 33% दिखाने पर भी। आपको ज्यादा लग रहा है? मुझे लगता है 3 या 4%, 5% पे सिमटने वाला है। और मैं आपको वास्तविकता बता दूं, कह रहे हैं संदीप दुबे जी, ये देखिए मैं आपको सच्चाई बता दूं कि ये बिल्कुल फैक्ट्स हैं, क्योंकि जनता कभी किसी को माफ नहीं करती है। जनता आपको मौका जरूर देती है, आप पे विश्वास जरूर करती है, लेकिन जो विश्वासघात करता है उसको रास्ता भी दिखाती है। तो ये वास्तविकता है कि आने वाले चुनाव में आप देखें इनकी क्या दुर्दशा होने वाली है। और मैं कहीं ना कहीं चिंतु, संदीप दुबे तो हमेशा, क्योंकि बाद में कुछ बात करते हैं, महाबल मिश्रा जी, कुछ और बात करते हैं। महाबल मिश्रा जी, ये आम आदमी पार्टी के लिए तो चिंता का विषय है सो है, लेकिन आपके लिए भी खबर अच्छी नहीं है। आपके भी करीब करीब सिर्फ 23% ही वोट आपको मिल रहे हैं। ऐसे में आम आदमी पार्टी को आपसे ज्यादा वोट मिल रहे हैं। आप ये बताइए कि आज की तारीख में अगर चुनाव होते हैं तो एक बार फिर से जो बैकडोर की बातचीत और वो सब, वो फिर शुरू हो जाएगा क्या आपका? अरे वो तो डूब ही चुके हैं, वो डाइवर जाके खोज रहा है कहाँ डूबे हुए हैं। ऐसा है सब पात्रा जी, हम आपके बीच में नहीं बोले, आप हमारे बीच में ना बोले, बड़ी अच्छी बात होगी। नहीं, मैं एक बात जरूर कहूंगा, ये भारतीय जनता पार्टी और आम आदमी पार्टी की झगड़े में मुझे नहीं पढ़ना, लेकिन मैं इतना जरूर कहूंगा, जिस तरह से बिजली पानी की दिक्कतें दिल्ली में आया है, तो आज आम लोगों में, आम आदमी में इस बात की हो गया, जो आज केजरीवाल धोखा देके भागा, आपको महाबल मिश्रा जी, माफ कीजिएगा आपको बीच में रोक रही हूँ। आप ये कह रहे हैं इन दोनों के झगड़े में आप नहीं पड़ रहे हैं, आपके लिए समस्या ये है कि आप कहीं हैं ही नहीं, और इतनी सारी दिक्कतें जो आप गिना रहे हैं, इसके बावजूद आपको राजनीतिक फायदा नहीं मिल रहा है, जो आपके लिए चिंता का विषय है। नहीं, आप देखिए, पार्लियामेंट में 15% पर हम लोग सिमट गए थे, आज 23 पर हैं, तो हम डे बाई डे रिक्यूब कर रहे हैं। और ये आम आदमी की वोट और बीजेपी के वोट हम में जुड़ रहा है। और निश्चित रूप से जिस तरह से बीजेपी धोखा दिया, 30% बिजली माफ करेंगे, जिस तरह से बिजली की दिक्कतें आज दिल्ली में है, आज दिल्ली में केंद्र सरकार है, उनके एलजी हैं, और आम आदमी पार्टी जो धोखा देके
जब 50% माफ कर देंगे और पानी देंगे तो ये दोनों से विश्वास हटके अब कांग्रेस पार्टी को पनिशमेंट दी आम जनता। लेकिन आज आम आदमी कांग्रेस के प्रति सहानुभूति करता है, जो बहुत सहानुभूति कर रहे हैं। आप ही के नेता उतरे हुए सर सड़कों के ऊपर, इतनी भारी गर्मी में आंदोलन कर रहे हैं, बहुत समय बाद दिख रहा है, अच्छा लग रहा है बहुत ज्यादा। संदीप, आप माफ कीजिएगा, संदीप आप कुछ कहना चाह रहे हैं? नहीं, मैं तो इतना, महाबल जी आप बड़े हैं, मैं तो इतना प्रश्न पूछना चाहता हूं। देखिए, जो हुआ सो हुआ। राहुल जी कहाँ हैं? दिख नहीं रहे हैं, कोई कांग्रेस वाले भी नहीं जानते हैं वो कहाँ है। पहले उनको तो लाइए। समर वेकेशन खत्म नहीं हो रहा है आदरणीय सोनिया जी का और राहुल जी का। एंटोनी जी बोल रहे हैं, एंटोनी जी कुछ और बोल रहे हैं, कांग्रेस के तमाम नेता कुछ और बोल रहे हैं। नहीं, देखिए कांग्रेस की परिस्थिति आज जिस प्रकार की है, स्वाभाविक रूप से वो कुछ बोल भी नहीं सकती। आपका सर्वे रिपोर्ट आया है, वो 23, अभी मेरे भाई कह रहे थे गिन्नी जी कि 3 से 4% आम आदमी पार्टी को होगा। ठीक उसी प्रकार वो जो 23% है, मुझे लगता है बीच में एक लाइन बनाने की जरूरत है। 2 से 3% है वो कांग्रेस का, उनकी वो हालत है। लेकिन तो बड़ा है पिछले 10 लेकिन ये बात बिल्कुल, अगर दिन आ गया तो रेल किराया 14% बढ़ गया। अच्छा दिन आ गया जब प्याज और मोदी फैक्टर आपने बढ़ाया था 14%। महाबल जी, प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने सिग्नेचर किया था, ये सब जान लीजिए। आप तो सांसद थे उस समय। और दूसरा विषय है, 15 वर्ष बिजली में ना तो लाइट बिछाया आपने, ना तो ट्रांसमिशन के काबिल रखा, और 15 दिन में सब कुछ हो जाएगी आशा कर रहे हैं। क्या कर रहे थे दिल्ली में आप लोग इतने दिन? आप भी अच्छे दिन लाने वाले थे, आ रहे हैं अच्छे दिन में, तो आज बैठ के आएंगे। अच्छा ठीक है, लेकिन आज अच्छा काम करने के लिए ये वास्तविकता है कि लाइट की पिछले 15 वर्ष में कभी नहीं हुई, जिसे पिछले सीजन में देखने को मिली। मतलब आप बहुत चिंता का विषय था। संबित 15 साल से लाइन बिछी या नहीं बिछी, मैं ये जानती हूँ, दिल्ली की जनता ये जानती है कि बत्ती नहीं गुल हुई। नहीं, ये देखिए 2-3 विषय जानना बहुत जरूरी है। आज चर्चा का विषय नहीं है। 30 तारीख को जो तूफान आया था, उतना बड़ा तूफान भी 30 वर्ष में नहीं आया। जिस प्रकार से 3 को लाना पड़ेगा। संजीव दुबे जी और बीजेपी संजीव दुबे जी सिक्के के दोनों पहलू, और आज ये लोग समझ गए। एक सिक्के के 2 पहलू है, तो आप उनसे मिलकर सरकार बना रहे थे। पूरे दिन आ गए, आप उन्हीं के साथ मिले हुए थे। क्षण रुकेंगे, आपका हो गया हो तो थोड़ा सा मौका कभी कभार दे दें। 2 सवाल जो हमने सर्वे में पूछे थे उसके ऊपर दिखा दें एक बार फिर से। वो सर्वे में सवाल दिखा देते हैं कि पहला सवाल था कि क्या केजरीवाल ने सरकार छोड़कर बड़ी भूल की? हाँ कहा 85% ने, नहीं कहा 15% ने। दूसरा सवाल हमने ये पूछा कि दिल्ली में आज चुनाव हुए तो किसको वोट पड़ेंगे? बीजेपी को 44%, कांग्रेस को 23% और आम आदमी पार्टी को 33%। यहीं से सवाल उठ रहा है। और संदीप दुबे, दूसरा सवाल हमने ये पूछा कि दिल्ली में आज चुनाव हुए तो किसको वोट पड़ेंगे? बीजेपी को 44%, कांग्रेस को 23% और आम आदमी पार्टी को 33%। यहीं से सवाल उठ रहा है। और संदीप दुबे जी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं, जो शुरुआती करते हैं कि अरविंद केजरीवाल की जय हो, और उसके बाद ये मानने के लिए तैयार नहीं है। हालांकि अरविंद केजरीवाल माफी मांग रहे हैं, लेकिन संदीप दुबे नहीं मांगेंगे माफी। संदीप, एक बहुत बड़ा सवाल है और आपको शायद हमें भी शुक्रिया अदा करना चाहिए कि हम सर्वे करा रहे हैं तो ये कम से कम शो हो रहा है, क्योंकि चाहे वो आपकी हैप्पी धरना पार्टी हो, चाहे वो बात बात पे पब्लिसिटी स्टंट हो, अरविंद केजरीवाल का बेल ना लेना हो, उनकी खांसी हो, उनका मफलर हो, उनकी वैगनार हो, अब आप खबरों से गायब हैं और ये बहुत बड़ा संकट है आपकी पार्टी के लिए, और ये शायद रिफ्लेक्ट भी कर रहा है सर्वे रिजल्ट। देखिए खबरों में बने रहना और गायब होने के लिए तो हम काम कर नहीं रहे हैं। हम पहले भी कहते थे कि कांग्रेस आपने काम इसके अलावा कुछ किया ही नहीं। लोगों को 49 दिन में जो काम किया सिर्फ खबरों में रहने के लिए आपने कांग्रेस की सरकार को लोगों ने नकार दिया। भाई आपने मेरी बात तो पूरा होने दीजिए। नौबत नहीं आती जो आप बोले। अब अरविंद ने जो पहले जितनी बातें कही दोनों पार्टियां एक ही तरह से हैं। आज जो कुछ अंतर नहीं है। व्यवस्था परिवर्तन की लड़ाई की बात करते थे भाजपा वालों ने। आज देखो दुर्भाग्य की बात है, अरविंद केजरीवाल ये बोल रहे हैं कि मैं किसी के हाल में रिजाइन नहीं करूंगा, चाहे मेरे लोग करप्शन करें, मेरा भ्रष्टाचार करे, दिल्ली लूट जाओ, महिलाओं के साथ अत्याचार हो जाए, करप्शन बढ़ जाए, लूट जाए, लेकिन मैं रिजाइन नहीं करने वाला हूँ। बहुत बड़ी गलती हो गई। बिजली पानी के मुद्दे पर काम किया, अरविंद ने हर मुद्दे पे बढ़ आप दोनों तो एक दूसरे से बातचीत में लगे हुए थे। यही दोनों भाई ऐसे मत लड़िए।
तो इसे हनीमून पीरियड चाहिए, ये हनीमून पीरियड मांगते हैं। एक 6 महीने में जो काम हो सकता है उसको कहते हैं कि अभी 3 साल लगेगा। क्योंकि सबको लाना है, बस संक्षेप में ये बताइए हमें कि आपकी पार्टी का बाकायदा नेशनल एग्जीक्यूटिव की मीटिंग हुई, उसमें आत्ममंथन हुआ, गलतियों पर विचार हुआ, अरविंद केजरीवाल अब माफी मांग रहे हैं। मैं ये पूछ रही हूं कि जिम्मेदारी कौन लेगा जो इतनी बड़ी हार हुई, चाहे लोकसभा चुनावों की हार हो या अब जब चुनाव के बाद भी जब आपका ग्राफ ऊपर जाना चाहिए था तो नीचे जा रहा है, उसकी कोई तो जिम्मेदारी लेगा ना, गलती कहीं तो हुई होगी ना। देखिए ये पार्टी रावण की तरह नहीं चलती कि लंका में रावण है और सबके 100 हाथ हैं। ये पार्टी गांधी के सिद्धांतों पे चलती है। अगर हमने कुछ गलत भी करा, नहीं भी करा, लोगों ने कहा कि तुम गलत हो, तो हमने उसमें आत्मचिंतन किया। इतनी अच्छी लोकतांत्रिक पार्टी इस देश में दूसरी कोई हो तो बता दीजिए। भाजपा में ये आपको नहीं दिखेगा, कांग्रेस में नहीं दिखेगा। हम तो जितना अच्छा काम करने की कोशिश करते हैं कि राजनीति में आदर्श स्थापित हो सकता है आदर्श स्थापित करने की राह में थोड़ी बहुत कठिनाई भी आती है। चलिए संदीप, सवाल ये नहीं है भाजपा में ये नहीं दिखेगा, कांग्रेस में ये नहीं देखेगा, हमें चिंता इसलिए कि आप नहीं दिखेंगे। नहीं, मैं एक छोटा सा बता। अच्छा संदीप भाई, आपके पास ही आती हूँ, लेकिन तीसरा सवाल बहुत अहम है। संबित, वो आपसे जुड़ा हुआ है। तीसरा सवाल जो हमने सर्वे में पूछा था वो ये था कि क्या आप दिल्ली के चुनाव में मोदी के नाम पर वोट देंगे, यानी कि मोदी फैक्टर कितना बड़ा फैक्टर है दिल्ली के चुनावों में। इसमें 47% लोगों ने कहा कि हाँ मोदी फैक्टर अहम है, मोदी के नाम पर वोट पड़ेंगे, जबकि 53% जनता ने कहा नहीं, अमूमन विधानसभा चुनावों में लोकल फैक्टर ज्यादा मायने रखते हैं, यहां पर मोदी फैक्टर अभी भी बरकरार है। लेकिन संबित, चिंता का विषय आपके लिए, क्योंकि जब आज चुनाव हो तो किसको कितने वोट पड़ेंगे, अगर उस आंकड़े के साथ से देखा जाए उसमें 44% था, आपकी सिंपल मेजोरिटी नहीं बन रही है वोट शेयर के हिसाब से। दूसरा, 47% कह रहे हैं कि हाँ मोदी का नाम के फैक्टर जरूर है, लेकिन वो अपने आप में क्या आपको एक बार फिर से मेजोरिटी की तरफ लेके जाएगा, इस पर सवाल बरकरार है। सब नहीं, देखिए वो सब ठीक है, मगर मैं एक बहुत महत्वपूर्ण बात बताऊं। वो सब क्यों ठीक है? थोड़े दिनों के बाद गुजरात में बाई इलेक्शन होगा। अब देखिएगा केजरीवाल जी वहां नजर आएंगे आपको बाई इलेक्शन में। अरे इनके मन बदलने में 5 मिनट लगता है, सब डिस्कशन धरा का धरा रह जाएगा। मालूम पड़ा गुजरात चले गए हैं, तो यहाँ पर हम और कांग्रेस लड़ रहे होंगे। सीधे सवालों का जवाब चिंता मत करिए। और अच्छी बात है, आपने सही कहा कि जो लोकल चुनाव होते हैं उसमें स्वाभाविक लोकल मुद्दे होते हैं, मगर फिर भी अगर 50% लोग मोदी जी के नाम पे दिल्ली में अभी भी वोट करने को तैयार है, यह मोदी जी के व्यक्तित्व को दर्शाता है, उनके पॉजिटिव एस्पेक्ट को दर्शाता है। अच्छा, आप उतने में ही पूछा तो ठीक है। मोदी जी 3 मुद्दे पर अरे महाबल जी पहले ऑर्गेनाइजेशन को बना लीजिए, राहुल जी को वापस बुलाइए, मोदी जी चिंता मत करिए। जब भ्रष्टाचार मिटाएंगे। अरे महाबल जी, राहुल जी कहाँ है, बुलाइए अच्छा ठीक है, वो तो है नहीं, आप लोग मोदी जी की चिंता करने लगे हैं। आप देखिए भ्रष्टाचार मिटाने की बात होती है, काम अरविंद करते हैं, बातें ये दोनों पार्टियां करती हैं। व्यापम क्या थे मध्य प्रदेश में, सुशासन क्या रख के खड़ा है, तो आप दिल्ली की बात भ्रष्टाचार बनाया हुआ था और हमें भ्रष्टाचार में पाठ पढ़ाया। हम बात दिल्ली की कर रहे हैं। महाबल जी, दिल्ली की स्थिति देखा जाए तो मोदी एक फैक्टर जरूर है। दिल्ली में आज मोदी साहब का घटा है, ग्राफ घटा है, क्योंकि भ्रष्टाचार नहीं मिटा। कहाँ देखा आपने, कौन से माइक्रोस्कोप में? और जहाँ बाहर के लोग थे 14.2% रेल किराया बढ़ा करके इन्होंने आप ही लोगों ने बढ़ाया है 14.2% और 6.2%। आपने बढ़ा, आपकी सरकार ने बढ़ाया है, मुझे साइन आप ही ने किया है। कुर्सी का उतारा, उसी को ठीक करना था आपको। करेंगे ठीक, आपको धीरज रखिए। रेल को लूट के खराब कर दिया आप लोगों ने। महाबल जी 30 करोड़ रुपए नुकसान हो रहा है, 900 करोड़ नुकसान हो रहा है। महाबल जी 47% लोगों का कहना है कि वो मोदी के नाम पर वोट करेंगे। 47% दिल्ली की जनता कह रही है। अरे 46 पहले 53% को भी कर रही है, नहीं देंगे, वो भी तो देखें आप फिगर। अरे महाबल जी, आपकी जो हमारी नहीं तो ये तो मोदी तो एक फैक्टर है, बाकी भी तो फैक्टर्स है ना। ढूंढिए आपका ये बिल्कुल एक आपके यहाँ तो नेता की ही लीडरशिप वैक्यूम है दिल्ली के अंदर। दिल्ली का कौन सा चेहरा है? मैं बताता हूँ, बेचारी शीला दीक्षित जी को तो आपने भेज दिया केरला में गवर्नर बना के। मेरा प्रदेश अध्यक्ष अरविंदर सिंह लवली है, काम कर रहे हैं और आज रोड पर है। आज बीजेपी के दांत खट्टे कर दिए हैं, हमारे केजरीवाल के दांत हम लोग काम कर रहे हैं। आप दांत वांत खट्टे मत करिए, काम हो रहा है। आप लोगों ने जो बिगाड़ा था वो संवारा जा रहा है। महाबल जी
वो अच्छी तरह से काम हो रहा है। चलिए एक बार फिर से अपने दर्शकों के लिए भाजपा के जो सम्मिलित भाई हैं बोल रहे हैं बार बार कि बिगाड़ा सवाल था, ये कोई न बिगाड़ा सवाल है, जो याराना पूंजीवाद जो वही होने वाला है। हम एक बार फिर से दिल्ली के 13 इलाकों में सैकड़ों लोगों से हमने जो सवाल पूछे उसके बाद ये एनालिसिस निकला उस सर्वे का। हमने पहला सवाल पूछा था कि क्या केजरीवाल ने सरकार छोड़कर बड़ी भूल की, हाँ कहा 85% ने और 15% ने कहा नहीं। हमने दूसरा सवाल पूछा कि दिल्ली में 8 चुनाव हुए तो आप किसको वोट देंगे, तो बीजेपी को 44%, ये नोट कीजिएगा कि ये पूरी मेजोरिटी नहीं है, कांग्रेस को 23%, आम आदमी पार्टी को 33%। तीसरा सवाल हमने पूछा है कि क्या आप दिल्ली के चुनाव में मोदी के नाम पर वोट देंगे, तो हाँ कहा 47% ने और नहीं कहा 53% ने। तो बड़ा सवाल आखिरकार यही है कि दिल्ली में आकर आम आदमी पार्टी ने जो झंडे गाड़े थे पिछले साल, उसके बाद क्या आम आदमी पार्टी धीरे धीरे दिल्ली के लिए इररेलेवेंट होती जा रही है, अप्रासंगिक जो होती जा रही है। खुद केजरीवाल ने अपने नेट के जरिए कल हैंगआउट में ये कहा कि वो महाराष्ट्र में नहीं जाएंगे, वो हरियाणा में जाके कंटेस्ट नहीं करेंगे। तो आखिरकार इसकी जिम्मेदारी उन्होंने एक बार भी ली कि 434 सीटों पर जो चुनाव लड़े थे लोकसभा में, वो बहुत बड़ा डिबिकल था, फियास्को था, सबसे बड़ी गलती थी। और दिल्ली छोड़कर जो 49 दिन में वो चले गए थे उसकी माफी तो खैर आपसे मांग ही रहे हैं। फैसला दिल्ली की जनता को करना है। फिलहाल इतना ही। बीच में इसमें हमारे साथ जुड़ने के लिए आप सब गेस्ट का बहुत बहुत शुक्रिया। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा।